यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सपा संसदीय दल के नेता बने अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे। अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में एक्टिव अब वो नजर आने वाले हैं। सपा संसदीय दल की बैठक आज हुई है। अखिलेश यादव खुद यहां पर मौजूद रहे, डिंपल यादव यहां मौजूद रहती हैं। तमाम सांसदों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और इस दौरान ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव छोड़ेंगे और केंद्र की राजनीति में अब वो एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि कई कन्नौज से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा है, सांसद के तौर पर जीत कराई है। समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ऐसे में हम केंद्र की राजनीति में दखल देने की तैयारी में अखिलेश यादव हैं। यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए हैं वो, और अब वो दिल्ली की सियासत में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से वो एक दमखम के साथ आएंगे। इनके पिता मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उस दौर में भी यही होता था कि दिल्ली के वो सियासत करते थे और यूपी की सियासत शिवपाल यादव करते थे। कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर बैठक में फैसला हुआ है। अब उसी दमखम के साथ अखिलेश यादव संसद भवन में रहेंगे और अपने 35 सांसदों के साथ वहाँ पर अपनी प्रमुखता के साथ अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हमारे साथ खास में हमारे साथी भी जुड़ेंगे लखनऊ से अखन शाही, और उनसे भी समझेंगे कि इस बैठक का क्या नतीजा रहा और क्या उसमें बड़े फैसले हुए। अखन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखन, सपा वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, तो कुछ देर के अंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन लगातार आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के अंदर भी बड़ी बैठक कांग्रेस कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ सपा संसदीय दल की जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को अखिलेश यादव छोड़ेंगे। इससे पहले अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, उस वक्त अखिलेश ने फैसला लिया था कि वे राज्य की सरकार जो राजनीति है उसमें ज्यादा सक्रिय होंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि 2024 में एक बार फिर से अखिलेश यादव केंद्र के अंदर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव अब केंद्र के अंदर जो देश के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, उन्हें उठाएंगे। ये फैसला जो है वह बैठक के अंदर लिया गया है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब केंद्र में उत्तर प्रदेश के और देश के मुद्दे उठाएंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। आज की मीटिंग के बाद उनका समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उनकी मीटिंग थी, अपने जो उनके सांसद थे, और इसमें यह फैसला हुआ कि वो उनकी जो सीट है विधानसभा की वो उससे छोड़ेंगे और संसदीय दल के नेता बनेंगे लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और तमाम वो मुद्दे जिन्हें उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान उठाया और उन मुद्दों पर उनको सफलता मिली, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के साथ या यूं कहें कांग्रेस के साथ जो है सदन में भी अब वो उन मुद्दों को वह काफ़ी जोर शोर से उठाएंगे। अब एक दूसरा सवाल ये है कि जब वो यहाँ से विधानसभा से अपनी दावेदारी छोड़ेंगे तो उसके बाद यहाँ किसको जो है विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाता है। क्या वो चाचा शिवपाल सिंह यादव को बनाएंगे या किसी और नाम पर विचार होगा, ये अभी देखना बाकी है। अनूप, देखिए, जब 90s की बात करें, मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता हुआ करते थे। वो केंद्र की राजनीति संभालते थे और शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से शिवपाल यादव जानते हैं। और जैसे कि बीजेपी में पन्ना प्रमुख होते हैं, उसी तरीके से पन्ना लेवल मतलब बूथ लेवल तक मजबूती शिवपाल यादव की रहती है। तो ये एक बार फिर से वही साझेदारी जो 90s में मुलायम और शिवपाल की थी, अब अखिलेश और शिवपाल की देखी जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि शिवपाल संस्थापक जो हैं, एक तरह से कहा जा सकता है उनको समाजवादी पार्टी का, और आपने कहा भी कि शिवपाल एक समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो बूथ प्रमुख से लेकर और ब्लॉक प्रमुख तक को सबको चेहरे से पहचानते हैं, नाम से जानते हैं। संगठन को खड़ा किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अपने बड़े भाई स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। तो अगर ऐसा होता है, शिवपाल सिंह यादव को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं या इतिहास अपने आप को दोहराता है